जय माता दी दोस्तों। आज हम जानेंगे कि अपने मुख्य द्वार पर जल का छींटा कितना महत्वपूर्ण है, क्यों लगाते हैं, क्या हमें अपने मुख्य द्वार पर किस समय लगाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले या हम बिना नहाए कर सकते हैं या हमें नहाने के बाद अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों जानेंगे, या हम अशुद्धि में भी कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बात बहुत सारे भक्तों के कमेंट से वो जानना चाहते थे कि हमें कौन से समय ये छिड़काव करना चाहिए, क्यों करते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं, जानेंगे दोस्तों। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें, ऐसी रोचक जानकारी जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हिंदू शास्त्रों से जुड़ी बातें जो हमारे शास्त्रों में है, हिंदू धर्म में जो आपके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे टोटकों से आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। तो जानते हैं कि हमें जो पूजा में रखा हुआ जल है उसका क्या करना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी कंगाली का सामना करना पड़ता है, धन लक्ष्मी का जो हमारी बरकत नहीं होती, पैसा तो आता है लेकिन चला जाता है, बहुत ज़्यादा तंगी में हमारी आर्थिक स्थिति खराब रहती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा और इन सब चीज़ों से आपको काफ़ी बदलाव मिलेगा। तो दोस्तों जानेंगे, अगर आप वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, और वो कुछ खास बातें जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं तो आप मिस कर दोगे दोस्तों। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो अभी छोड़ दीजिए, नहीं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चलेगा कि हमें जो हमारी पूजा में जल रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आप हमेशा देखते हो सभी लोग ज़्यादातर एक लोटे में जल भर कर रखते हैं अपनी पूजा में, उस जल का क्या करना चाहिए, हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले टॉपिक की तरफ कि हमें अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल भक्तों, हमें अपने मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए। हमें सबसे पहले उठकर आपको अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर पांचों भगवान का स्मरण करना चाहिए। पांचों भगवान, माँ दुर्गा, लक्ष्मी, भगवान शिव और गणेश जी भगवान, इनका सबका स्मरण करके कहते हैं हथेली मिलाने से हमें पांचों भगवान के दर्शन हो जाते हैं। स्मरण करना चाहिए, फिर अपने मस्तक पर लगाकर हाथों को धरती को 3 या 2 बार चूमना चाहिए, फिर हमें उठना चाहिए। उसके बाद हम आपको नीचे अपने मुख्य द्वार खोलते हैं। क्या मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाने से पहले हमें छिड़काव करना चाहिए या बाद में करना चाहिए। दोस्तों आप उठकर सबसे पहले यही कार्य होता है कि जब आप बिस्तर से उठ जाते हैं तो उसके बाद आपको जल का छिड़काव करना होता है। इसमें नहाने की कोई स्थिति नहीं होती कि आप नहाकर करें। सबसे पहले मुख्य द्वार खोलकर आप झाड़ू लगाकर जल का छिड़काव करते हैं। उस जल के छिड़काव से आपको बिना नहाए ही करना होता है। इसमें अशुद्धि का भी कोई नहीं है कि आप अशुद्ध हैं, पीरियड से हैं तो आप जल का छिड़काव नहीं कर सके, लेकिन दीपदान जो होता है वो आपको अशुद्धि में नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा परिस्थिति में बने रहते हैं, उलझनें बनी रहती हैं, तो आप सबसे पहले जल का छिड़काव करें। लेकिन अगर ये जल आपको एक दिन पहले अपने पात्र में करके, या तो आप स्टील का लोटा ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, उसमें आपको गंगा जल डालकर अपनी रसोई में रख देना। किचन में अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो भक्तों दोस्तों आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप सिर्फ ऐसी शुद्ध जल भरकर भी आप उसको रख सकते हैं। सुबह उठकर आपके पास जो पात्र भरा हुआ बाल्टी में उसमें मिलाकर डाल सकते हैं, या आप वही जल आप बाहर छिड़काव कर सकते हैं। जब आप बाहर जल का छिड़काव करें तो माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और अपने पितरों का स्मरण करें। कहते हैं माँ लक्ष्मी हर किसी के दरबार पर जाती है, हर मेन गेट पर जाती है सुबह में, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त उठने से पहले आपको, ब्रह्म मुहूर्त होते ही आपको सूर्य उदय से पहले जल का छिड़काव कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सुख शांति सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी जो भी आपको जय माता दी लिखेगा आप सारे दुख दर्द मिटा दीजिए, उसके घर सौभाग्य लक्ष्मी प्रदान कर देंगी। तो दोस्तों आपने ये छिड़काव किया, उसके बाद अगर ये अचूक टोटका है, जिसके घर में आर्थिक तंगी है, परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, रोग या कोई बीमारी है, तो आप अगर ये किचन में रखा एक लोटे जल का प्रयोग करते हैं तो आपके घर से सारी दुख और परेशानी खत्म हो जाती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख शांति और वैभव की कभी कमी नहीं होगी।
दोस्तों, लेकिन ये उपाय आप कभी-कभी करते हो तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये कार्य आप डेली करते हो, रूटीन बना लेते हो आप डेली नित्य करने का, तो आपको अवश्य फ़ायदा होगा। 100% मैं लिख के दे सकती हूँ, आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये आप डेली करिए तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा है कि आपको पूजा में भरे लोटे जल हमें रखना चाहिए। हाँ दोस्तों, बिल्कुल रखना चाहिए, और अक्सर सभी महिलाएँ रखती हैं। तो आपको वो लोटे का जल ऐसे ही नहीं फेंकना है। इस लोटे के जल से आप काफ़ी तरह का परिवर्तन कर सकते हैं अपने जीवन में। आपके घर में कोई रोगी व्यक्ति है जिसको किसी भी प्रकार की दवाई नहीं लग रही, उसे बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्ट है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उसको आप नित्य अगर ये जल देते हैं मेडिसिन से पहले, तो उसके शारीरिक कष्ट, शारीरिक बीमारी, सारी दोषों का, सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। कुछ राहु केतु शनि इस तरह की बात आती है, या आपके गुण या आपके योग सही नहीं बन रहे, इन सब से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक लोटे में जल भर के रखना है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि वो हमें ढक कर रखना चाहिए या खुला रखना चाहिए, दोस्तों जैसी आपकी इच्छा वैसे रख सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमने खुला जल रखा उगड़ा हुआ और अगले दिन हमें काम में लेना है वो, तो वो कुछ में मकड़ी या कीड़ा या कुछ भी पड़ सकता है, तो आप उस पात्र को ढक कर भी रख सकते हैं। लेकिन इस पात्र का जो जल है वो आप तुलसा में ना चढ़ाएं, क्योंकि जो भी पूजा में रखा हुआ पात्र होता है उसमें जल होता है वो सभी देवताओं के लिए समर्पित होता है, लेकिन वो जल जो है तुलसी को समर्पित नहीं किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो माता तुलसी को समर्पित नहीं की जाती, लेकिन जो जल आपने ठाकुर जी के लिए या आपने कृष्ण जी के लिए रखा है, वो जल आप अगले दिन तुलसा में अवश्य दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी का जल है उससे अगर आप अपने पूरे घर में छिड़काव करते हैं, आप अपने घर में उसका जल का सेवन करते हैं, तो आपके घर से निगेटिव ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। आपके घर से दुख, बीमारी, परेशानी, किसी भी प्रकार की समस्या, या आपके घर में कलेश होता है, आपके घर की जो हालात हैं वो एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा विचारों का जो मतभेद होता रहता है, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, तो आप अगर उसको थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं तो आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा। निगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होने लगी, आप सबके अंदर धीरे धीरे प्यार और स्नेह बढ़ने लगेगा, और आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, सब कुशल मंगल रहेगा आपके जीवन में दोस्तों। तो आपको अपने घर में एक लोटा जल पूजा में अवश्य भर कर रखिए। आप उसे ढककर भी रख सकते हैं, जो भगवान जी के लिए समर्पित है वो लोग भी जल भर कर रखते हैं जो कि आप भगवान को भोग समर्पित नहीं कर सकते। जैसे आप लोग तीनों टाइम खाना खाते हो, उसी प्रकार भगवान को भी कुछ ना कुछ भोग में चाहिए होता है। अगर आप नहीं करते हो भोग में कुछ भी, तो एक लोटे जल से है मात्र माँ लक्ष्मी, भगवान शिव, सारे भगवान उसी से संतुष्ट हो जाते हैं। आपके घर के पितृ उसी से संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने उनके लिए जल अर्पित किया, तो वो उसी से आपका सारा ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। चलिए जानते हैं कि दीपदान कहाँ करना चाहिए। और जो लोग किराए के फ्लैट में रहते हैं या किराए के कमरे में रहते हैं, वो लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे पास तो मुख्य द्वार नहीं है, हम कहाँ पर करें। तो दोस्तों, जो लोग अपने कमरे में रहते हैं वो अपने कमरे के छोटे मेन गेट को ही मान लीजिए, उस कमरे के बाहर आपको वहीं छोटा हल्की सी छींटा देनी है, वहीं आप झाड़ू से साफ कर सकते हैं। अगर वैसी व्यवस्था है नहीं है तो हल्के हल्के छींटे वहीं दे सकते हैं। अपने रूम के जो गेट है उसी को मेन गेट मानेंगे आप। और जो फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट का जो मुख्य गेट है आपका, ये 2 गेट, तो आप उस पर कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए, अगर आपके पास जल ज़्यादा अवस्था में है तो आप साफ सफाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर थोड़ा ही है तो आप छींटे भी देकर उसका छिड़काव करके भी आप अपने जीवन में ये क्रिया कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप डेली करते हैं तो आपके जीवन का सार बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, धन धान्य और सौभाग्य की किसी भी चीज़ की आपके कमी नहीं रहेगी। दोस्तों चलते हैं, अब जानते हैं जो महिलाएं होती हैं उनको दीपदान अशुद्धि में करना चाहिए पीरियड टाइम में, तो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान से संबंधित चीज़ें हैं। और ऐसे में वो ये दीपदान नहीं करें, लेकिन वो जल का छिड़काव कर सकती हैं मेन गेट पर। उसके बाद आपको दीपदान सही अवस्था में ही करना चाहिए। कहते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के लिए आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए, और अपने पितरों के लिए भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। बाकी सारे इष्टों के लिए, भगवान देवताओं के लिए, देवों के देव महादेव त्रिदेव सब के लिए
गोल बाती का ही प्रयोग करें आप। अगर आप गोल बाती का प्रयोग करते हैं तो लगती है ये पूजा अर्चना, लेकिन माता रानी के लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और अपने पितरों के दर्पण के लिए या दीपदान के लिए आपको हमेशा दक्षिण को मुँह करके, दक्षिण दिशा को मुँह करके करना चाहिए। अगर आप अपने पितरों के लिए जल जो अर्पित करते हैं, अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए 1 लोटा जल जरूर दीजिए। अगर आप कहीं नहीं जा सकते, शिवालय नहीं जा सकते, पीपल पर नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पर ही अपनी छत के ऊपर या किसी गमले में या किसी भी जगह अपने पितरों का स्मरण करके आप 1 लोटा जल दक्षिण दिशा को मुँह करके और उनका स्मरण करके लोटा जल दीजिए। उस 1 लोटे मात्र जल से आपके पितृ जो प्रसन्न हो जाएंगे, आपका जो दिन दुगनी रात चौगनी और ये सारी चीज़ें बनने लगेंगी, सारे योग बनने लगेंगे। भगवान शनि देव का आपको आशीर्वाद प्रदान होगा। और कहते हैं देवों के देव महादेव, त्रिदेव, इंद्रदेव, वो सारे देव, सारे सृष्टि के रचयिता आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे मिटा देंगे। दोस्तों, ऐसे ही कुछ जानकारी जानने के लिए हमें कमेंट करते रहिए और कुछ